हेलो साथियों, वेलकम टू डिटेल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, सोलर अलायंस से अमेरिका की विदाई। डोनाल्ड ट्रंप ने फिजूल खर्ची का ठप्पा लगाकर 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता तोड़ा। भारत की अगुवाई वाले समूह से भी अमेरिका बाहर हुआ। बिग ब्रेकिंग 2, भारत की पाइपलाइन पर बांग्लादेश की सांस। ढाका ने असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से 1,80,000 टन डीजल खरीद को मंजूरी दी। ऊर्जा सुरक्षा में भारत पर निर्भरता उजागर। बिग ब्रेकिंग 3, अटलांटिक में न्यूक्लियर टकराव की आहट। रूसी टैंकर पर अमेरिकी कब्जे के बाद पुतिन के करीबी सांसद की धमकी। अमेरिका पर परमाणु हमले तक की चेतावनी। बिग ब्रेकिंग 4, 500% टैरिफ का अमेरिकी दाव। रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त बिल की तैयारी। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर बड़ा खतरा। बिग ब्रेकिंग 5, खामेनेई को धमकी और हातमी की ललकार से भड़का तेहरान। अमेरिकी बयानबाजी के बाद ईरान ने कहा किसी भी बाहरी दखल का जवाब बेहद सख्त होगा। बिग ब्रेकिंग 6, ट्रंप के तेवर बदले, पेट्रो व्हाइट हाउस की राह। तीखी जुबानी जंग के बाद कोलंबिया राष्ट्रपति का फोन, वॉशिंगटन ने बातचीत का न्योता दिया। बिग ब्रेकिंग 7, अटलांटिक में अमेरिका यूके की जुगलबंदी। रूसी ऑयल टैंकर बेला 1 पर कार्रवाई का ब्रिटेन ने कबूलनामा किया। पश्चिमी मोर्चा एक सुर में आगे बढ़ा। बिग ब्रेकिंग 8, ट्रंप की धमकियों पर संसद का ब्रेक। डेमोक्रेट्स ने युद्ध शक्तियों पर लगाम कसने की तैयारी की। बिना मंजूरी सैन्य कार्रवाई मुश्किल होगी। बिग ब्रेकिंग 9, भारत बांग्लादेश रिश्तों में वीजा की दीवार। ढाका ने भारतीय टूरिस्ट वीजा पर रोक लगाई। राजनीतिक तनाव का असर अब आम लोगों तक पहुंचा। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। सोलर अलायंस से अमेरिका की विदाई। व्हाइट हाउस से दुनिया को एक झटका देने वाला फैसला सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिजूल खर्ची का ठप्पा लगाते हुए अमेरिका को 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलग कर दिया है। इस लिस्ट में भारत की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि ये संस्थाएं अमेरिका विरोधी एजेंडा चलाती हैं और टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद करती हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह फैसला संयुक्त राष्ट्र से दूरी की कड़ी बन गया है। जलवायु समझौते, स्वास्थ्य संगठन और अब सोलर अलायंस, अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ग्लोबल मंचों से पीछे हट रहा है। दूसरी तरफ भारत के नेतृत्व वाले समूह की वैश्विक अहमियत और ज्यादा उभरती दिख रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की पाइपलाइन पर बांग्लादेश की सांस। भारत के बिना बांग्लादेश का काम रुकता दिख रहा है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने भारत से 1,80,000 टन डीजल खरीदने को मंजूरी दी है। ये सप्लाई असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए सीधे बांग्लादेश पहुंचेगी। सौदे की कीमत करीब 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय हुई है और भुगतान सरकारी कंपनी बीपीसी और बैंक कर्ज से होगा। पहले चावल और अब डीजल की मांग ने साफ कर दिया है कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए ढाका भारत पर निर्भर है। सीमा पार तनाव के बीच ये डील बताती है कि जमीन पर भारत ही बांग्लादेश की असली जरूरत बना हुआ है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, अटलांटिक में न्यूक्लियर टकराव की आहट। अटलांटिक महासागर में रूस और अमेरिका आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। रूसी झंडे वाले तेल टैंकर मैरिनेरा पर अमेरिकी कब्जे के बाद मॉस्को में गुस्सा फूट पड़ा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी सांसद एलेक्सी जुरावलेव ने अमेरिका को खुलेआम परमाणु हमले की धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जहाजों को डुबोना ही सही जवाब होगा। रूस ने इसे समुद्री डकैती बताया और कहा कि यह सीधे रूसी संप्रभुता पर हमला है। अमेरिका के खिलाफ टॉर्पीडो और न्यूक्लियर विकल्प तक की बात सामने आ चुकी है। दुनिया एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। नेक्स्ट खबर, 500% टैरिफ का अमेरिकी दाव। वॉशिंगटन से भारत के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है। अमेरिका की संसद में रूस पर प्रतिबंध लगाने का अधिनियम 2025 नाम का सख्त बिल आने वाला है। इस कानून के तहत रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदा और यही बात अब अमेरिका को चुभ रही है। अगर ये बिल पास होता है तो भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों में भारी कड़वाहट आ सकती है। अमेरिका इसे रूस पर दबाव की रणनीति बता रहा है, लेकिन इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ये टैरिफ नहीं बल्कि भू राजनीति का हथियार है। नेक्स्ट खबर, खामेनेई को धमकी और हातमी की ललकार से भड़का तेहरान। ईरान में उफनते जन आंदोलन के बीच अमेरिका की बयानबाजी ने हालात और विस्फोटक बना दिए हैं।
अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को खुली धमकी दी और कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म जारी रहा तो डोनाल्ड ट्रंप जानलेवा आदेश दे सकते हैं। महंगाई और करेंसी संकट से जले ईरानी शहरों में सड़कों पर आग है और सुरक्षा बलों की कार्रवाई में कई जानें जा चुकी हैं। इसी बीच ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने चेताया कि धमकाने वालों का हाथ काट दिया जाएगा। ट्रंप के दखल वाले बयान के बाद तेहरान ने मोर्चा कड़ा कर लिया है। अमेरिका और इजरायल के समर्थन से तनाव और बढ़ा है। ईरान ने साफ कहा कि सेना पहले से ज्यादा तैयार है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का जवाब बेहद सख्त होगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के तेवर बदले, पेट्रो व्हाइट हाउस की राह। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद जिस कोलंबिया ने सबसे तेज आवाज उठाई थी, उसी कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अब वॉशिंगटन को चौंका दिया है। तीखी जुबानी जंग और सड़कों पर विरोध के बाद पेट्रो ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और बातचीत की दिशा बदल दी। ट्रंप ने खुद ऐलान किया कि पेट्रो को व्हाइट हाउस का न्योता दिया गया है। ड्रग्स के आरोप और धमकियों के बीच ये यू टर्न लैटिन अमेरिका की सियासत में बड़ा संकेत है। संदेश साफ है कि टकराव के बाद समझौते की मेज सजी है और अमेरिका अपनी शर्तों पर दोस्ती का खेल फिर शुरू कर रहा है। नेक्स्ट खबर, अटलांटिक में अमेरिका यूके की जुगलबंदी। अटलांटिक महासागर में रूसी झंडे वाले ऑयल टैंकर बेला 1 को रोके जाने पर ब्रिटेन का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। यूके के रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा कि यह कार्रवाई अमेरिका के अनुरोध पर की गई और ब्रिटिश सेना ने पूरा सैन्य समर्थन दिया। इस ऑपरेशन ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच तनाव को और तेज कर दिया है। अमेरिका रूस के ऊर्जा नेटवर्क पर शिकंजा कस रहा है और यूरोपीय सहयोगी खुलकर साथ खड़े हैं। ब्रिटेन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में बताया है। समुद्र में यह कदम तेल के साथ ताकत का संदेश भी है और साफ संकेत है कि पश्चिमी मोर्चा अब एक सुर में आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की धमकियों पर संसद का ब्रेक। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जोश 7वें आसमान पर है, लेकिन अमेरिका के भीतर ही अब उनकी राह में दीवार खड़ी हो रही है। विपक्षी डेमोक्रेट्स संसद में ऐसे प्रस्ताव ला रहे हैं जो व्हाइट हाउस की युद्ध शक्तियों पर लगाम कस देंगे। बिना संसद की मंजूरी किसी देश पर हमला मुश्किल हो जाएगा। डिफेंस बजट की निगरानी, फंड कटौती की तैयारी और हर हफ्ते सरकार की पोल खोलने वाली रिपोर्ट, ये 5 चाबुक ट्रंप प्रशासन पर चलने जा रहे हैं। ईरान, क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड और मेक्सिको को दी गई धमकियां अब भाषण बनकर रह सकती हैं। अमेरिकी राजनीति ने साफ कर दिया है कि तलवार उठाने से पहले अब ट्रंप को संसद का सामना करना होगा। नेक्स्ट खबर, भारत बांग्लादेश रिश्तों में वीजा की दीवार। ढाका ने भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भारतीयों के लिए टूरिस्ट वीजा पर ब्रेक लगा दिया है। सुरक्षा का हवाला देकर कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। नई व्यवस्था में बिजनेस और रोजगार वीजा को छोड़कर बाकी सभी श्रेणियों पर रोक लगा दी गई है। ये फैसला शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बढ़े राजनीतिक तनाव और हिंसा की पृष्ठभूमि में लिया गया है। पहले दिल्ली, अगरतला, गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में सेवाएं बंद हुई थीं। भारत ने भी जवाबी कदम उठाए थे। अब आम लोगों पर असर साफ दिख रहा है। कूटनीति की ठंडक खत्म हो चुकी है और रिश्तों में अविश्वास गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला पर धावा और अमेरिका का खुला एजेंडा। 3 जनवरी को वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला सिर्फ गिरफ्तारी नहीं था, यह ताकत का ऐलान था। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने खुद 3 फायदे गिनाए। पहला, वेनेजुएला के अथाह तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर सीधा कंट्रोल। दूसरा, इन संसाधनों के जरिए दुनिया पर दबाव बनाने की क्षमता, ताकि अमेरिकी हितों के खिलाफ जाने वालों की सांसें अटकें। तीसरा, अमेरिकी सैन्य शक्ति का डरावना संदेश कि जरूरत पड़ी तो तलवार तुरंत निकलेगी। माधुरों की गिरफ्तारी से बनी सत्ता की खाली जगह में वॉशिंगटन ने अपना असर जमाया। यह ऑपरेशन कानून नहीं, वर्चस्व की राजनीति है। अमेरिका ने साफ कर दिया, पड़ोस उसी का है और फैसले भी वही करेगा। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप का बदला। वेनेजुएला एक बार फिर महाशक्ति की जंग का मैदान बनता दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की नजर सीधे 300 अरब बैरल तेल पर टिक गई है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने साफ कर दिया कि बंद रिफाइनरियों को खोलकर अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर झोंकेंगी। ये कहानी 1999 से शुरू होती है, जब ह्यूगो चावेज ने अमेरिकी कंपनियों से तेल छीन लिया था। अब ट्रंप उसी पुराने जख्म का हिसाब चुकता कर रहे हैं। ड्रग तस्करी के आरोप एक बहाना है, असली लड़ाई गाढ़े तेल और वैश्विक दबदबे की है। अमेरिका वेनेजुएला के संसाधनों पर सीधा कंट्रोल चाहता है। दुनिया इसे बदला नहीं, तेल युद्ध के अगले अध्याय के रूप में देख रही है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, पेरिस से जयशंकर का सीधा वार।
पेरिस की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप को कूटनीतिक आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि यूरोप मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इसका असर पूरी दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। जयशंकर ने साफ संकेत दिया कि अब पुराना वर्ल्ड ऑर्डर काम नहीं करेगा और वैश्विक व्यवस्था में बदलाव जरूरी है। वेनेजुएला संकट और अमेरिकी आक्रामकता के बीच भारत और फ्रांस को स्थिरता का स्तंभ बताया गया। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और फ्रांस G7 का नेतृत्व कर रहा है। जयशंकर ने फ्रांस को भारत का सबसे भरोसेमंद यूरोपीय साथी बताया और बहुध्रुवीय दुनिया में साझा जिम्मेदारी पर जोर दिया। नेक्स्ट खबर, दक्षिण एशिया में भारत से नेतृत्व की पुकार। कोलंबो से नई दिल्ली तक एक साफ संदेश गूंजा है। श्रीलंका के सांसद नमल राजपक्षे ने भारत से दक्षिण एशिया की कमान संभालने की अपील की है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नमल ने कहा कि क्षेत्र को स्थिरता और सुरक्षा देने की ताकत सिर्फ भारत के पास है। चरमपंथ, हिंसा और अल्पसंख्यकों पर खतरे ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया है। नमल ने भारत को भरोसे का केंद्र बताया। संदेश साफ है, जब दक्षिण एशिया डगमगाता है, नजरें भारत की ओर उठती हैं। भारत शांति, स्थिरता और नेतृत्व का प्राकृतिक ध्रुव बनता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, गल्फ में दोस्ती टूटी, रियाद के खिलाफ अबू धाबी का पलटवार। यमन की जमीन पर सऊदी से मात खाने के बाद यूएई ने बदले का बटन दबा दिया है। हदरामौत और अल महरा जैसे तेल गैस इलाकों से सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को हटाए जाने के बाद अबू धाबी ने 24 घंटे में 2 फ्रंट खोल दिए हैं। सऊदी सीमा के बेहद करीब अरादा इलाके में इजरायली सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी है, जहां सैकड़ों सैनिक तैनात होंगे। इसी बीच एसटीसी प्रमुख अयद्रोस अल जुबैदी रहस्यमय तरीके से यमन छोड़कर अबू धाबी भाग गए। ओमान के ऊपर विमान की पहचान बंद कर भागने की कहानी ने आग और भड़का दी है। सऊदी यूएई टकराव अब खुली साजिश और सैन्य संकेतों में बदल चुका है। नेक्स्ट खबर, नेबरहुड फर्स्ट में पाकिस्तान की कड़वी हकीकत। नई दिल्ली से लेकर लग्जमबर्ग तक भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की असली तस्वीर सामने रख दी है। भारत जब भी पड़ोसियों पर संकट आया, अफगानिस्तान हो या श्रीलंका, भारत चट्टान की तरह खड़ा रहा। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा अपवाद बन चुका है जो आतंकवाद को पालता है, ट्रेनिंग कैंप चलाता है और नफरत को नीति बना चुका है। जयशंकर ने 2 टूक कहा कि पाकिस्तान ने खुद को अविश्वसनीय बना लिया है। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन भारत आंख बंद नहीं कर सकता। भारत भरोसे का नाम है, पाकिस्तान शक की पहचान बन चुका है। नेक्स्ट खबर, चीन के दबाव में झुकी पाक सेना। इस्लामाबाद से बीजिंग तक पाकिस्तान की संप्रभुता घुटनों पर दिखी है। चीन ने सीपीईसी की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान की गर्दन दबाई और असीम मुनीर सरकार झुक गई। ग्वादर और बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हमलों से बौखलाए बीजिंग ने साफ कर दिया कि अब समझौता नहीं होगा। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा चौकियों का रास्ता खोल दिया गया। नई स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट बनेगी जिसे ट्रेनिंग भी चीन देगा। ग्वादर से लेकर इस्लामाबाद तक चीनी हितों की पहरेदारी होगी। पाकिस्तान अपने ही घर में मेहमान का चौकीदार बन चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की वेलफेयर लिस्ट में भारत की गैर हाजिरी का असली राज। डोनाल्ड ट्रंप ने जब 120 देशों के इमिग्रेंट वेलफेयर आंकड़े सार्वजनिक किए तो पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल सब दिखे, लेकिन भारत गायब रहा। यह कोई सियासी भूल नहीं, बल्कि भारत की ताकत का सबूत है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोग सबसे ज्यादा कमाने वालों में गिने जाते हैं। ऊंची पढ़ाई, मजबूत नौकरियां और कम गरीबी दर ने भारतीय समुदाय को वेलफेयर सिस्टम से दूर रखा है। भारतीय परिवारों की औसत आमदनी एशियाई औसत से कहीं ऊपर है। यही वजह है कि ट्रंप की लिस्ट में भारत का नाम नहीं, बल्कि उसकी कामयाबी चमकती दिखी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा इतिहास का सबसे बड़ा सौदा आकार ले रहा है। जनवरी के 12 और 13 को 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों के संयुक्त निर्माण पर मुहर लगने वाली है। $8 अरब के इस करार से भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत कई गुना बढ़ेगी और हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक पकड़ और मजबूत होगी। नेक्स्ट खबर, भारत से टकराव के बाद पाकिस्तान नई हकीकत बेचने निकला है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का दावा है कि युद्ध में परखे गए पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों की दुनिया भर में मांग बढ़ गई है। उनका कहना है कि ऑर्डर मिले तो आईएमएफ के सामने हाथ फैलाने की जरूरत खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान अपनी शर्तों पर जिएगा। नेक्स्ट खबर, मिडिल ईस्ट में फिल्म धुरंधर पर लगे बैन ने सियासी रंग ले लिया है। प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन का कहना है कि करोड़ों की कमाई कर चुकी फिल्म पर एक तरफा रोक गलत है और यह भारतीय सिनेमा के साथ अन्याय है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बयान सामने आया है।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या में भारत पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कानून व्यवस्था की बदहाली के लिए मोहम्मद यूनुस को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट खबर, भारत की पहली डिजिटल जनगणना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। अप्रैल की पहली तारीख से सितंबर के अंत तक घरों और आवासों की सूची बनेगी। 30 लाख कर्मी डेटा संग्रह करेंगे और देश की जनसंख्या गणना में तकनीक का नया अध्याय लिखा जाएगा। नेक्स्ट खबर, अमेरिका जाने का सपना सहारनपुर के युवक के लिए सजा बन गया। डंकी रूट के जरिए 62 लाख रुपए खर्च करने के बाद युवक को हथकड़ियों में भारत डिपोर्ट किया गया। अवैध रास्तों के जाल ने एक परिवार की जमा पूंजी और भविष्य दोनों छीन लिए और ये कहानी अब चेतावनी बन गई है। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन ने नफरत के खिलाफ सख्त संदेश दिया है। अमेरिकी इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर शेडी अल मसरी की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। हमास समर्थक बयानों के बाद गृह सचिव शबाना महमूद ने यात्रा अनुमति रद्द की और साफ कहा कि कट्टरता फैलाने वालों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पुलिस कार्रवाई पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। मिनियापोलिस में गोलीबारी से मरी महिला पर उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने विवादित बयान दिया। उन्होंने आईसीई का बचाव करते हुए मौत की जिम्मेदारी महिला पर ही डाल दी। बयान के बाद शहर में तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ गए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान में विरोध प्रदर्शनों के डर से सत्ता के गलियारों में भगदड़ मच गई है। फ्रांसीसी अखबार ले फिकारो की रिपोर्ट के मुताबिक कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी परिवारों के लिए फ्रांस का वीजा लेने में जुटे हैं। सड़कों की आग अब सत्ता के दरवाजों तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट खबर, दक्षिण चीन सागर में ताकत का प्रदर्शन तेज हो गया है। अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात कर दिया है। इसके साथ F-35C जेट्स भी उतारे गए हैं। संदेश साफ है कि अब ड्रैगन को सीधी चुनौती दी जा रही है। तुर्की का खलीफा बनने का सपना पाकिस्तान और तालिबान की लड़ाई में चकनाचूर हो गया। इस्लामाबाद और काबुल के बीच मध्यस्थता कराने उतरे तुर्की को उल्टे पैर लौटना पड़ा। वार्ता पूरी तरह फेल हुई और अब तालिबान भारत की मदद से आगे बढ़ रहा है। चाबहार पोर्ट इस पूरे खेल का नया केंद्र बनता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, परमाणु ठिकानों को लेकर पाकिस्तान में घबराहट खुलकर सामने आ गई है। एक पाकिस्तानी प्रोफेसर ने भारत से अपील की है कि वो न्यूक्लियर साइट्स पर हमला न करे। 1991 के समझौते के तहत दोनों देशों ने 2026 में भी परमाणु ठिकानों की सूची साझा की है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान अब हथियार बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था बचाने का सपना देख रहा है। इस्लामाबाद बांग्लादेश को JF-17 फाइटर जेट बेचने की तैयारी में है। दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ की बातचीत हो चुकी है। यह विमान चीन की मदद से बनाया गया था और अब दक्षिण एशिया की सियासत गरमा रही है। नेक्स्ट खबर, यमन संकट ने खाड़ी देशों की एकता तोड़ दी है। सऊदी अरब ने UAE पर बड़ा आरोप लगाया है कि उसने यमन के अलगाववादी नेता एद्रूस अल जुबैदी को भगाया। रियाद का दावा है कि देशद्रोह के आरोपी को सोमालिया के रास्ते अबू धाबी पहुंचाया गया। इससे दोनों देशों में कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सियासी हिंसा फिर भड़क उठी है। BNP के एक नेता की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक अन्य नेता गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक सवार हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। चुनाव से पहले माहौल और जहरीला हो गया है। नेक्स्ट खबर, मदुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका अब वेनेजुएला के सुरक्षा प्रमुख पर नजरें गड़ाए बैठा है। ट्रंप प्रशासन सैन्य नेतृत्व के खिलाफ भी कार्रवाई की योजना बना रहा है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये दांव अमेरिका के लिए उल्टा पड़ सकता है और लैटिन अमेरिका में नया संकट खड़ा हो सकता है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला में भारत की आध्यात्मिक ताकत की अनोखी कहानी सामने आई है। सत्य साईं बाबा वहां घर घर में पूजे जाते रहे। राष्ट्रपति मदुरो खुद उनके भक्त थे। बाबा के निधन पर पूरे देश में राजकीय शोक घोषित किया गया था। यह भारत की सॉफ्ट पावर का ऐसा असर है जो सीमाएं लांघ गया। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सियासी भूचाल आ गया है। निर्वासित बलूच सरकार ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आरोप है कि उन्होंने वीजा नियम तोड़कर अवैध रूप से बलूचिस्तान में प्रवेश किया। एक्टिविस्ट मीर यार बलूच ने गिरफ्तारी की खुली चेतावनी दे दी है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ईडी छापों से तूफान खड़ा हो गया है। तृणमूल IT सेल इंचार्ज के घर और ऑफिस पर कार्रवाई के दौरान ममता बनर्जी फाइलें उठाकर बाहर निकलीं। उन्होंने सीधे गृह मंत्री पर आरोप लगाया कि मेरी पार्टी के दस्तावेज जबरन उठवाए जा रहे हैं। टकराव खुलकर सामने आ गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश चुनाव से पहले BNP को बड़ा झटका लगा है। तारिक रहमान की रणनीति फेल हो गई और यूनिवर्सिटी चुनाव में जमात समर्थित इस्लामी छात्र शिविर ने क्लीन स्वीप किया। 21 में से 15 पद जीतकर शिविर ने ताकत दिखाई। BNP की छात्र इकाई को करारी हार मिली है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है।
अदालत ने कहा कि कुत्ते इंसानी डर पहचानते हैं और इसलिए काटते हैं। वकीलों ने दलील दी कि देश में सिर्फ 5 सरकारी शेल्टर हैं। कोर्ट ने साफ किया कि समस्या का समाधान इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने से ही निकलेगा। नेक्स्ट खबर, कनाडा के खिलाफ रूस ने पलटवार कर दिया है। ओटावा की पाबंदियों के जवाब में मॉस्को ने 28 कनाडाई नागरिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इन सभी की रूस में एंट्री पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई है। दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी अब खुली जंग के संकेत दे रही है। नेक्स्ट खबर, जेडीयू में बड़े बदलाव की आहट तेज हो गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को पार्टी में लाने की तैयारी चल रही है। संगठन में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। पार्टी नेताओं का कहना है कि नीतीश के बाद जेडीयू को टूटने से बचाने के लिए यह कदम जरूरी हो गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली के पत्थरबाजी मामले में सियासी पारा चढ़ गया है। पुलिस फैज ए इलाही मस्जिद के पास हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद से पूछताछ करेगी। अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सांसद ने कहा कि एक्शन होगा तो रिएक्शन भी होगा। नेक्स्ट खबर, बेटे के निधन से अनिल अग्रवाल पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वेदांता समूह के संस्थापक ने अपनी 75% संपत्ति दान करने का ऐलान किया है। अमेरिका में बेटे अग्निवेश अग्रवाल के अचानक निधन ने उद्योग जगत को झकझोर दिया है। बिहार के छोटे शहर से मेटल किंग बनने की कहानी फिर चर्चा में है। नेक्स्ट खबर, यूपी की वोटर लिस्ट को लेकर सियासत गरमा गई है। बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मतदाताओं से चौकन्ना रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि एक भी वोट न कटे और एक भी वोट न घटे। हर वोट बचाने की लड़ाई अब तेज होगी। नेक्स्ट खबर, ईरान में हालात और खतरनाक होते जा रहे हैं। चलती गाड़ी से एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। 2 दिनों में यह दूसरा पुलिस अफसर मारा गया है। महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है और हिंसा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट खबर, खनन नीति में बदलाव पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है। जयराम रमेश ने कहा कि गैर कोयला खनन परियोजनाओं में पर्यावरण मंजूरी के नियम बदलकर सरकार ने नया झटका दिया है। भूमि अधिग्रहण से पहले मंजूरी लेने से पर्यावरणीय आकलन कमजोर होगा। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में दीपू दास की हत्या मामले में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि इसी आरोपी ने भीड़ को उकसाया था। इस गिरफ्तारी से राजनीतिक हिंसा के नेटवर्क पर से पर्दा उठने लगा है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।